यही जो चीज है ना, यही जो थॉट है, यही जो थिंकिंग है, इसे हमें चेंज करने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि हम ना चीजों को हमारे हिसाब से देखने की शुरुआत कर देते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम डिफॉल्टर हो जाते हैं। और मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, और बार बार मैंने कई बार शेयर भी किया है, कि जरूरी नहीं है कि जो हमें अच्छा लगे वही अच्छा हो, बट जो अच्छा है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा फोकस जाना चाहिए। और वो फोकस जो है ना, वो छोटा मोटा फोकस नहीं, वो एक मजबूत फोकस जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज देखिए, बड़ी शानदार लाइन मैंने एक किताब में पढ़ी थी कि अ, समय अपने आप ना किसी दुख का इलाज नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि समय अपने आप किसी दुख का इलाज नहीं करता। उस समय में हमने क्या किया है, वो काम ये तय करता है कि हमारा इलाज जो है ना, वो कितनी तेजी से हो रहा है और हम कितना बेहतर होते जा रहे हैं। तो आज के दौर में हम हमारी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे फोकस में क्या है, क्या हम आने वाले समय की विशेष तैयारी में लगे हुए हैं, उसके ऊपर हमारा ध्यान है भी या नहीं है। हम बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि मार्च से कनेक्टेड बहुत सारे टारगेट हैं जो दिसंबर में ही स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ चूकने का मतलब है कि वहां चूकना, और यहाँ थोड़ा से चूकने का मतलब है वहां बड़ा चूकना। तो ऐसे में यदि आज से अभी से हम पूरे डेडिकेशन के साथ इसके ऊपर फोकस्ड हो जाएं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े परिणाम का मतलब तैयारी तो हम आज ही कर लेंगे। आप जरा सोच के देखिए, लोग 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले तैयारी में लगते हैं। न्यूट्रीचार्ज ने एक मिरेकल ऑफर हमारे सामने रखा है कि इतने दिन पहले से हम उसकी प्रिपरेशन में लग जाएंगे, और एग्जैक्ट डाटा रहेगा हमारे पास, और वो ये रहेगा कि इतने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, तो इतना वॉल्यूम तो डन, पहले से ही सूटकेस में वो वॉल्यूम पैक रहेगा। आप सोच के देखिए कि जब हमें पहले से ही पता होगा कि इतना वॉल्यूम एडिशनल हमारे पास में आने वाला है, कितना रोचक सफर रहेगा, कितना रोचक संग्राम रहेगा, मतलब वो खेल कितना निराला होगा, जिसमें कि पहले ही पता हो वर्मा सर को कि आज हमारे 6 बैट्समैन शतक लगाने वाले हैं। आप सोच के देखिए ये वो गेम कितना मतलब मेमोरेबल हो सकता है। तो ये कब हो पाएगा, जब हम आज से इसकी शुरुआत करेंगे, आज से इसकी प्लानिंग करेंगे। तो ये चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ बेसिक चीजें जो नेटवर्क में, चूंकि मैंने पहले ही आपको कमिटमेंट किया था कि मैं आऊंगा, थोड़ी थोड़ी बातचीत मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं ये जरूर बोलूंगा, न्यूट्रिशन पे हमारा बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। और मतलब ये एक मतलब लाइफ में, मतलब ये आपका एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर। सक्सेस रेट या जो भी आप देख लीजिए, वही लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं यहाँ पे, जो न्यूट्री चार्ज पे फोकस किए हैं। चाहे हमारी टीम की पिनों की बात हो, मेरी व्यक्तिगत पिन की बात हो, या ग्रोथ की बात हो, इनकम की बात हो, नेम फेम की बात हो, बहुत बड़ा रोल रहा है न्यूट्री चार्ज का। और उसके पीछे रीजन यही है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है ये। तो ऐसे में हमें एक बहुत बड़े प्लानिंग के साथ इस पे आगे बढ़ना चाहिए। और जब भी आइए, बहुत से लोगों के साथ में आइए, क्योंकि दो चीजें होती है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आने से, या तो हम सेलर बन जाते हैं, नहीं तो बायर तो बन ही जाते हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि बीजे खाते खाते जब दिमाग से निकल जाता है, अचानक से बीजे की मीटिंग में बैठने के बाद बीजे खाना वापस शुरू। मतलब ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे हमारे बहुत से लोग हैं, जब वो चीज़ों को महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, तो देन उसको यूज करना वो शुरू कर देते हैं, और माहौल में से बाहर जाते ही फिर चीजें आंखों से ओझल हो जाती है। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सक्सेस का ना एक क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए हमारे पास। हमें मार्च में क्या करना है, हमें सितंबर में क्या करना है, हमें आगे क्या करना है, हमें इस महीने क्या करना है, हमें 2 साल बाद क्या करना है। एक क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, और ये लीडर का पहला काम है। लाइफ में क्या चाहिए, ये हमें बिल्कुल सेट कर देना है, बिल्कुल एक जीपीएस की तरह। जीपीएस में जब एक बार हम डायरेक्शन डाल देते हैं, डेस्टिनेशन डाल देते हैं, तो फिर वो अपने आप रास्ता बना देता है वहां पे, और उस पर चलते हुए आप वहां तक पहुंच जाते हैं। हम में से कई लोग गलती क्या करते हैं कि या तो गोल बनाते ही नहीं है। आपको मालूम है, इस इंडस्ट्री का एक डाटा मैं आपके सामने रखूं तो 84% डायरेक्ट सेलर्स विदाउट गोल काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? आपने इक्वेरियम में मछली को देखा होगा तैरते हुए। कभी खड़े होकर ध्यान से देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि इसका गोल क्या है। तो हैरान कर देने वाली चीज पाएंगे कि उसका एक ही गोल आपके समझ में आएगा, और वो भी तब जब आप समझदार होंगे। तो उसका गोल एक ही समझ में आएगा कि इसका एक ही गोल है भाई, तैरते रहना। और हमारे 85% लोगों का भी यही गोल है कि तैरते रहो। कहाँ पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इससे कोई मतलब नहीं है, बस चलते रहो। एक्टिविटी, और एक्टिविटी हमेशा प्रोडक्टिविटी का रूप लेगी ऐसा नहीं है।
राइट डायरेक्शन में जब तक एक्टिविटी ना हो, जब तक हम किसी अच्छे प्रोडक्टिविटी तक नहीं पहुंच पाते। आप हैरान हो जाइएगा कि देखिए 13% लोग गोल के साथ चलते हैं, और 3% लोग ही मात्र ऐसे होते हैं जिनके पास रिटन गोल होते हैं कि हमें इस मंथ ये करना है, हमें मार्च में ये करना है, हमें सितंबर में ये करना है, हमें इस साल ये कर देना है, हमें उस साल ये कर देना है। ऐसे मात्र 3% लोग होते हैं। और आप दुनिया की किसी भी राइटर को उठा के देख लीजिए, उनकी किताब जब आप पूरी की पूरी पढ़ेंगे, मतलब हर राइटर के बुक में एक बात आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी कि लाइफ में यदि आप बड़े ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो रिटर्न में वो चीज होना चाहिए। बड़े गोल को हिट करना चाहते हैं, वो चीजें रिटर्न में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाती। हम लोड से बचते हैं, और क्यों बचते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कई लोग मीटिंगों में आने से बचते हैं, कई लोग मीटिंगों में आने से लोगों को बचाते हैं। मतलब मेरे समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि यहां यदि आपने लोगों को बचा लिया तो क्या बचा लिया। मालूम है क्या बचा है? ग्रोथ बचा ली है, बड़ी इनकम बचा ली है, अमीरी को बचा लिए। जहां आप पहुंच सकते थे, जहां आपकी टीम पहुंच सकती थी, उन चीजों को आप सेव कर रहे हैं। और यही बात है, क्या है ना कि देखिए, हम हमारे पुराने माइंडसेट के साथ जब काम करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो लिख लीजिए, बड़ी कामयाबी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कामयाबी का एक माइंडसेट है ना, वो डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए, एग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए। और मैं तो हमेशा से एक बात आप सभी लोगों से शेयर करता हूं कि हम वो काम कर रहे हैं जो लोगों की समझ से बाहर है। और लोगों की समझ से बाहर है, ये हमारी समस्या नहीं है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। डायरेक्ट सेलिंग आज उनके समझ में नहीं आ रही है, उनकी प्रॉब्लम है। मैंने 2002 में समझा, ये मेरी अचीवमेंट है। आप आज समझ रहे हैं, ये आपकी अचीवमेंट है। जिनके समझ में आज भी नहीं आ रही है बात ना, ये उनकी प्रॉब्लम है। हाँ, जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनको हम थोड़ी हेल्प जरूर कर सकते हैं इस बिजनेस को समझाने में, रोड मैप देने में। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, एक्वेरियम की वो मछली मत बन जाइए जो सुबह से शाम भाग तो रही है, लेकिन वो कहाँ भाग रही है और क्यों भाग रही है उसे बिल्कुल भी पता नहीं है। एक गोल ओरिएंटेड आपकी वर्किंग होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके मार्च में 100 लोग, 200 लोग बड़े बड़े टारगेट को अचीव करें, देन दिसंबर में एंट्री कराइए उनकी। आज नहीं जगेंगे तो आप लोगों को जगा कैसे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हर किसी के लिए बनता है। तो अभी भी आज से देखिए, मैं अभी लास्ट में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इस मीटिंग को अटेंड करने का प्रयास करूंगा, ताकि यदि मेरे एफर्ट से भी कोई फर्क पड़ सकता है तो मैं वहां चूकने वाला नहीं। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे तैयार हूं। तो मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि पूरी चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। और देखिए, जब लीडरशिप की बात आती है ना, तो एक वर्ड आता है, अनलॉक योर पोटेंशियल। जो हमारे अंदर पोटेंशियल, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम में से बहुत लोग आज भी अपने मतलब एक्चुअल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक मात्र कारण है, मतलब क्रिस्टल क्लियर गोल का ना हो पाना। देखिए, हमारे पास बहुत महंगी गाड़ी हो, बहुत मजबूत उसका बॉडी हो, बहुत पावरफुल उसका इंजन हो, कंफर्ट से वो भरा हुआ हो, टेक्नोलॉजी चारों तरफ भर भर के हो उसके अंदर, लेकिन हम उसे कुहासे में ड्राइव करें, या फिर उसके शीशे पे धूल जमी हुई हो, तो आप बताइए कि हम उसको कितना तेज भगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बेहतरीन और करोड़ों की गाड़ी होने के बाद भी 20, 30, 35 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड में हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। रीजन क्या है? कि चीजें बिल्कुल स्मूथ है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, बट हमें कुछ आगे का दिख ही नहीं रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि उठिए, जागिए, उठाइए और जगाइए। और ये जो शीशे पे धूल पड़ा हुआ है ना, जिससे गोल नहीं दिख रहा है, इस गोल को अभी देखना शुरू कीजिए। देन ये समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है दिसंबर महीने में लोगों की एंट्री करवाना। क्योंकि जब आप मार्च को देखेंगे ना क्रिस्टल क्लियर, देन ये दिसंबर आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, अपॉर्चुनिटी को लेके अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, डी सर ने इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रखा है। अब यहां यदि आप कोई कसर छोड़ते हैं, तो फिर आप किसी दूसरे पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते
कि सर मतलब थोड़ा उनका हेल्प मिल गया होता तो ये कर लिए होते, उनका हेल्प मिल गया होता तो। डेडिकेटेड, आप देखिए क्या डेडिकेशन है। मतलब मैक्सिमम टाइम वो खुद अवेलेबल रह रहे हैं, जब भी वो वाराणसी में होते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग टाइम को आप छोड़ दीजिए, वो पर्सनली यहाँ पे बैठे होते हैं। वर्मा सर पर्सनली लीड कर रहे हैं, और इतना शानदार, मतलब रक्षा पवार जी जैसे ट्रेनर का हेल्प आपको मिल रहा है। तो ऐसे में तो मैं यही बोलूंगा कि आज के आज, अभी के अभी गोल ओरिएंटेड हो जाइए और एक्चुअल वर्किंग करनी शुरू कर दीजिए। देन बहुत बड़े परिणाम की तरफ हम सारे ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, दवा पॉकेट में रहे ना वो कोई काम नहीं करता है। आपने सुना कई बार होगा, वो पेट के अंदर जाएगा जब ही जाके काम करेगा। तो प्लेटफॉर्म कितना भी अच्छा हो, यदि हम इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं ना, तो फिर ये हमारे लिए काम नहीं करने वाला है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा और बड़ी से बड़ी संख्या में आइए भी, और लोगों को लाइए भी, और बाकायदे लीड कीजिए। जैसे ही आपको बोलने का मौका मिले, हम आप भी वहां खड़ा कर सकते हैं। चोर की तरह डिजिटल मीटिंग अटेंड नहीं करना है, नहीं तो जो डाउनलाइन बनेगी ना वो ऐसी ही बन जाएगी। क्योंकि डिजिटल में हम सभी जानते हैं कि जितने डिसिप्लिन वे में हम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं, कंटेंट उतने ही बेटर तरीके से हमारे अंदर डिलीवर हो रहे होते हैं। और अच्छी बात क्या है कि कंटेंट जब बेटर तरीके से डिलीवर हमारे अंदर होंगे, देन वो रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे। फॉर्मेलिटी हमें पूरी नहीं करनी है, हमें एक्चुअल बेनिफिट इसकी लेनी है। तो देखिए, बातें तो बहुत सारी है, और मैं हर दिन आपसे कुछ ना कुछ नई बातें करने वाला हूं। लेकिन मैं अगेन आपसे ये कहूंगा कि शीशे को साफ कर लीजिए। इंजन पावरफुल है वो मुझे मालूम है, सड़क भी मजेदार है वो भी मुझे मालूम है। बस शीशे पे जो धूल जमा हुआ है ना, कि दिख नहीं रहा है, ये न्यूट्रीचार्ज का टारगेट कितना वैल्यूएबल टारगेट है, और ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अभी से जागिए, पेन पेपर उठाइए। मीटिंग के बाद, अभी नहीं, मेरी बात के टाइम में मैं आपको रोकूंगा कि मीटिंग के बाद आप पेन पेपर उठाइए। मतलब कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों को आपको एंट्री करानी होगी, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन कीजिए। कंफ्यूज है, अपलाइन की हेल्प लीजिए। एंड मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको प्रोजेक्ट कीजिए ना। आप में से कई लोग अपने टेक्निकल को प्लान कर सकते हैं, आप में से कई लोग एक लेवल ऊपर के बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, लॉकिंग स्टेज में ला सकते हैं, ग्रोइंग स्टेज में आप अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। मतलब एक, मतलब ये न्यूट्रीचार्ज का जो ऑफर है ना, न्यूट्रीचार्ज तो अलग काम करता है, बट ये ऑफर जो है वो एंटीबायोटिक का काम करेगा, हर चीज में काम आ जाएगा। तो इस चीज को जितना मजबूती से वो वर्मा सर के स्टाइल में जकड़ के पकड़ लीजिए, और मुझे लगता है कि उतना ही बेटर तरीके से आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल वापस मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू टी सर, थैंक यू, जय हर सिंह।